अस्सलामुअलैकुम। आपने खोए वाली बर्फी और खोए वाले पेड़े तो खाए होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसे खोए वाले चने भी खाए हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये कैसे बनाते हैं और इसे कैसे सर्व करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। व्हाइट ग्रेवी के साथ चने बनाने के लिए हमने ये आधा किलो चने लिए हैं। ये हमने चने देसी यानी बारीक वाले लिए हैं, जो हमने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिए थे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये फूल चुके हैं। इस पानी के साथ ही हम चनों को बॉईल करेंगे और भिगोते वक्त हमने तकरीबन 2 चुटकी के करीब खाने का सोडा यानी मीठा सोडा भी ऐड कर दिया था। अब हम बॉईल करेंगे। चने हम प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। आप पतीले वगैरह में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन झटपट बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। आधा चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे ताकि चनों के अंदर नमक का टेस्ट आ जाए और अमेजिंग से ये चने बॉईल हों। अब हम ऊपर से प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से चने गल चुके हैं। इसमें से तकरीबन हम 1 कप के करीब चने निकाल लेंगे और मैश कर लेंगे। चने बनाने के लिए हम आधा कप घी या ऑयल लेंगे। अब हम लेंगे 2 अदद प्याज, जो हम ब्राउन करेंगे। जिस तरह कौरमे के लिए प्याज ब्राउन करके निकाल लेते हैं, ये भी हम ब्राउन करके निकाल लेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब हम निकाल लेंगे। बस हम इतने ही ब्राउन करेंगे। उसी ऑयल के अंदर जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे, 1 अदद मोटी इलायची शामिल करेंगे, 2 स्टिक दालचीनी, 2 अदद बाईजान के फूल, 2 से 3 लौंग, 1 चम्मच हम कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मिर्चें हमारी जले ना। मिर्ची डालने के बाद हम अच्छे से भुनाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 3 से 4 चम्मच हम दही की शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से भून लेंगे। जो हमने प्याज फ्राई किए थे वो हमने पेस्ट बना लिया है। प्याज का पेस्ट डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भुनाई के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच। चने बॉईल करते वक्त आधा चम्मच हमने नमक चनों के अंदर ऐड कर दिया था और अब हम आधा चम्मच मजीद ऐड करेंगे। भून लेंगे मसाले को बहुत ही अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी साथ साथ डाल देंगे ताकि मसाले की बहुत ही अच्छे से बुनाई हो जाए। ये देखिए मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हमने जो चने बॉईल करके रखे थे, पानी हमने निकाल लिया है। चने हम डाल देंगे। चनों की हम बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। जो चने हमने 1 कप अलग से निकाल लिए थे, वो हमने अच्छे से पीस लिए हैं, वो भी डाल देंगे। अब मेन चीज आ जाती है खोआ। खोआ अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप आधा किलो दूध लें और उसको गाढ़ा करके वो भी डाल सकते हैं। 3 से 4 चम्मच हम खोआ भी ऐड कर देंगे, जो हमने खुद घर में तैयार किया है। खोआ डालने के बाद मिक्स करके हम मजीद 3 से 4 मिनट भूनेंगे।
ये देखिए खोआ डालने के बाद चनों की हमने बहुत अच्छे से बुनाई कर ली है। जो हमने चने बॉईल करते वक्त पानी निकाला था तकरीबन 1 से 1.5 गिलास, वो हम ऐड करेंगे। अभी हम और मजीद पानी ऐड नहीं करेंगे। ऊपर से कवर कर देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद काफ़ी ये चने थिक हो गए हैं और बहुत अच्छे से गल भी गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे। ये लास्ट में हम इसलिए डालेंगे ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाए। काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद हम मज़ीद इसको 1 मिनट पकाएंगे। ये देखिए 1 मिनट पकाने के बाद ये चने हमारे एकदम रेडी हो गए हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और ऊपर से हम कवर करके 5 मिनट छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। हमने ये टेस्टी अमेजिंग खोए वाले चने तैयार कर लिए हैं। आप घर पर ये रेसिपी देखकर खोए वाले चने बनाएं और रेस्टोरेंट जाना भूल जाएं। फाइनली अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती हैं तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।